देश की कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। यूपी सरकार में बैठे लोग पूरी ताकत से इस चीज पे उतारू हैं कि किसी प्रकार से हाथरस की बच्ची के परिवार को शांत कर दें। उनको बंदी बना के रखा हुआ है। जैसा उन्नाव की बच्ची के साथ हुआ वैसे उनके ऊपर हमला करेंगे और मार देंगे उन्हें। लोगों को जेल जाने से डराया जाता है। बच्चियों की रक्षा के लिए जो जेल जाने से डरेंगे उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। अगर आपको अपनी बच्चियां सेफ रखनी है तो सड़कों पर आना पड़ेगा, वरना कोई बच्ची सेफ नहीं रहेगी। जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं और आज फिर जंतर मंतर पर बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको पता ही है कि उन्नाव केस के वकील भी हैं। पूरी जानकारी इनसे लेते हैं अब तक किस तरह की स्थितियाँ रहती हैं। सर, आज फिर जंतर मंतर पर आए हैं, कानूनी दावपेच किस तरफ जा रहे हैं, ये इंसाफ की जो बात है ये कितनी डिले है? देखिए, राष्ट्रीय जो ये वाल्मीकि धर्म समाज है, ये लोग आए हैं, ये इनका हमें सम्मान करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। जो देश के हर एक नागरिक का फर्ज है वो ये वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं वो निभा रहे हैं पूरे देश की बच्ची के लिए। तो ये हाथरस की बच्ची तो एक एग्जाम्पल है, हर बच्ची के साथ ये हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी तारीफ करनी चाहिए, ये जो लोग आए हैं। उसके बाद ये समझना चाहिए कि देश की कोई भी बच्ची सुरक्षित नहीं है। अब आप ये पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने अभी हाथरस की बच्ची के बारे में आप लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे लोग पूरी ताकत से और यूपी सरकार में बैठे लोग पूरी ताकत से इस चीज़ पे उतारू हैं कि किसी प्रकार से हाथरस की बच्ची के परिवार को शांत कर दें। उनके ऊपर इतने जुल्म कर लें, उनको बंदी बना के रखा हुआ है। अगर उन्हें दवाई लेने बाज़ार में भी जाना पड़ता है तो उसकी चिट्ठी लिखनी पड़ती है पहले। उनकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे या तो वो खुद लिख के दें कि हमारी सुरक्षा विड्रॉ कर लो। जैसे ही सुरक्षा विड्रॉ करेंगे, जैसा उन्नाव की बच्ची के साथ हुआ वैसे उनके ऊपर हमला करेंगे और मार देंगे उन्हें। ये नियति बन चुकी है। कौन लोग हैं वो जो घेर के रखे हुए, मारने की कौन, मतलब वही जो उन्नाव की बच्ची के साथ जो गैंगस्टर्स जो लोग हैं वही लोग वहाँ शामिल हैं। कौन नहीं है? सेम टू सेम है ना सारे। वो उसी बड़े गैंग का तो हिस्सा है जिसे मैं भारतीय एप्स्टीन गैंग कह रहा हूँ। आप किसी जगह उठा के देख लो, हाथरस में उठा के देख लो, वही लोग तार वहीं जुड़े नजर आएंगे उसी गैंग से। उन्नाव की बच्ची का देख लो, ये उत्तराखंड की बच्ची का देख लो, उधर जो ये कश्मीर की बच्ची का देख लो, किसी का देख लो आप। एक चीज है, जो गैंग के लोग होते हैं ना, तो बुनियादी बात फर्क क्या है? देखिए, एप्स्टीन गैंग के अलावा भी लोग ये काम करते हैं, लेकिन उनके पीछे इतना बड़ा पब्लिक सपोर्ट नहीं होता। उनके पीछे सरकारें उनकी मदद नहीं करती। ये फर्क है। फर्क यही होता है, अगर किसी ने अपराध किया, जैसे पूना की बच्ची के साथ अपराध हुआ, कोई उसके साथ नहीं खड़ा है उसके अपराधी के साथ। लेकिन जिन लोगों के साथ सरकार में बैठे लोग, अधिकारी और दूसरे बड़े बड़े नेता अभिनेता जुड़ जाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो एप्स्टीन गैंग के मेंबर्स होते हैं। पर इसमें सवाल ये, जैसे अभी आपने कहा वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, जब समाज की बात आती है तो आजकल यात्राएं भी निकल रही हैं। हम सब हिंदू एक हैं और जात पात के मिटाने की बात आ रही है। तो क्या इनके साथ सभी समाज के लोग हैं? यहाँ पर हिंदुत्व की नज़र से देखा जा रहा है इनको, या यहाँ पर ये अलग अकेले नजर आ रहे हैं? ये तो आप अपनी आंखों से देख लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो आप देखो, ये सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी कौन लड़ाई लड़ रहा है? ये तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कोई एक बच्ची की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये तो सब बच्चियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देश में अभी जो हालात चल रहे हैं ना, लोगों को जेल जाने से डराया जाता है। बच्चियों की रक्षा के लिए जो जेल जाने से डरेंगे उनकी बच्चियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैं सीधे बात बोल रहा हूँ। जेल जाने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए। मेरा ये सीधा आह्वान है। खतरे की बात कही जा रही है ना कि अगर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, मुख्यमंत्री कहते हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, जो भी सेफ रहना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को सेफ नहीं रखना चाहते, उनको अपनी बात मुबारक हो। हमें अपनी बच्चियों को सेफ रखना है, हम तो सेफ नहीं रहना चाहते। योगी जी चाहें तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी चाहें हमें गोली मार सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गृह मंत्री जी जब वादा कर रहे हैं देश से कि अब तो 12 बजे भी गहने पहनकर एक महिला जो है रात को घूम सकती है, कोई डर नहीं है, तो उस पर विश्वास? ये लोग आप सवाल पूछते हो तंज में, ये अच्छी बात है, लेकिन अब ये तंज भी एक तरीके से भद्दा तंज हो गया, क्योंकि गृह मंत्री जी किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे सच बोलने की क्षमता रखते ही नहीं है। वो हमेशा बहकाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए ही ऐसी अच्छी मीठी बातें करते हैं। उनका मंशा यही होती है कि जो वो बोलें उससे उल्टा करें। पर एक सवाल ये भी है, अगर जैसे लव जिहाद का एंगल देकर तमाम हिंदू संगठन आ जाती हैं हिंदू बेटी के इंसाफ के लिए, तो क्या ये हिंदू बेटी नज़र में उनके नहीं है? इसको इंसाफ के लिए कोई क्यों आ गए? नहीं, ये सब बहाने हैं ना। एप्स्टीन गैंग है, ये सब बहाने हैं। कोई भी बहाना लिया जाएगा
लेकिन एप्स्टीन गैंग का ही काम करेगा। बहाना कोई भी ले ले, कभी एक बहाना कभी दूर बहाना। उन्नाव की बेटी के लिए क्या बहाना है? वो तो दोनों ही वो है ना, दोनों ही एक ही समाज से आते हैं। संविधान की बात कही जाती है ये कि भाई देश संविधान से चलेगा, लेकिन जिस तरह का हाथरस की बेटी के साथ हुआ, क्या वो संवैधानिक प्रक्रिया रही है? संविधान की धज्जियां उड़ा के संविधान के विरुद्ध जाके सारे कार्य हो रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा के संविधान के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जाके सारे कार्य हुए हैं इसमें। फिर ये कैसे, मतलब चीजें सही कैसे? जन आंदोलन पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इस कहने से तो आप पर ये कह दिया जाएगा कि महमूद पराचा जो है वो लोगों को भड़का रहे हैं, सड़क पर आने के लिए बोल रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपको अपनी बच्चियां सेफ रखनी है तो सड़कों पे आना पड़ेगा, वरना कोई बच्ची सेफ नहीं रहेगी। पर अभी ये क्या लग रहा है, जिस तरह की जो कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करें जो अब तक रही है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ इससे मैं, और ये बिल्कुल भी संविधान के अनुरूप नहीं हुई है और बिल्कुल भी कानून के अनुरूप नहीं हुई है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार के लोगों का और उत्तर प्रदेश के लोगों का पूरा एक तरीके से षड्यंत्र शामिल है।